अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम वर्ब फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। हम वर्ब फ्रेजेस को डिफाइन करेंगे कि वर्ब फ्रेजेस होते क्या हैं। हम पैराग्राफ्स लेंगे दो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से और उन पैराग्राफ्स में वर्ब फ्रेजेस को लोकेट करेंगे। एक्चुअली जब आप एक सेंटेंस को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे वो आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो आपकी स्पोकन इंग्लिश हो, या आप जब लिखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो उस किस्म की सिचुएशन है। तो हर किस्म की सिचुएशन में सेंटेंसेस को उनके कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ लेना, ब्रेक कर लेना, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना हेल्पफुल होता है। मैं मोहम्मद अफजल राना, मैं पिछले 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज चलिए जी देखते हैं इस डेफिनेशन को कि डेफिनेशन क्या होती है वर्ब फ्रेज की। A phrase consisting of a verb and modifiers of verb is called a verb phrase. यानी एक ऐसी फ्रेज जिसमें एक वर्ब एज अ हेड वर्ड इस्तेमाल हो और उसके डिफरेंट मॉडिफायर्स हों, उसको हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। अब एक वर्ब के मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिलरीज होती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मॉडिफायर्स वर्ब के होते हैं वो ऑक्सिलरीज होते हैं, जिनको हम जो है वो बड़े आसान लफ्ज़ों में हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। इसके अलावा एडवर्ब्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स वगैरह जो है ना, ये वर्ब के मॉडिफायर, मेजर मॉडिफायर्स होते हैं। तो अगर हम इनको रिकग्नाइज कर लें इन अ सेंटेंस तो हमारे लिए सेंटेंस की कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। टेक्स्ट को हम बड़ा आसानी से समझने लग जाते हैं। अब ये वर्ब फ्रेजेस ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर के लिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और ये मीनिंग जो कन्वे करती हैं टाइम के लिहाज से, टेंस के लिहाज से और प्लेस के लिहाज से, तो सो दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जब आप 9th ग्रेडर अपनी टेक्स्ट बुक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपकी इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी सीरियस होनी चाहिए। आपको पैसिव नहीं होना चाहिए। आप सेंटेंस के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ रहे हो, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। ये आपका गोल होना चाहिए। और वंस यू अचीव दिस गोल, आप महसूस करने लगते हो कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे ले जाते हो। अब हम दो पैराग्राफ्स देखते हैं और उन पैराग्राफ्स में ऑफ कोर्स हम वर्ब फ्रेजेस को लोकेट करेंगे। और अगर आप यही प्रैक्टिस जो है, जो भी पैराग्राफ आप पढ़ते हैं अपनी बुक में, जो भी सेंटेंस आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, उसके साथ ये ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखें। विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि दिस इज़ समथिंग फ्रूटफुल, और ये फ्रूटफुल किस लिहाज से होगी? ये आपको हेल्प करेगी इन योर स्पोकन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में हेल्प करेगी और आपकी रिटन इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये पैराग्राफ्स देखते हैं, उन पैराग्राफ्स को फिर बाद में जो है वो एनालाइज करते हैं। मैं इस पैराग्राफ को रीड आउट करता हूँ। I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. Could I be able to justify my stance before senior doctors? I did not lose hope. I continued to work with patience and kept doing exercises with her. Gradually, I could see her making a slight recovery. One day I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost. तो ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में हम डिफरेंट जो वर्ब फ्रेजेस यूज़ हुई हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। तो काफ़ी सारी वर्ब फ्रेजेस इस पैराग्राफ में यूज़ हुई हैं। ऑलमोस्ट जितने सेंटेंसेस होते हैं उससे ज़्यादा वर्ब फ्रेजेस जो है वो हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ब फ्रेज है कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, और ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है समझने। मसलन यहाँ पे अगर कंटिन्यू हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूड हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
और अगर आप इससे पहले जो है वो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लगाते जाएं तो टेंस बदलता चला जाता है। मसलन अगर आप इज़ एम आर के बाद ING वाली फॉर्म लगाएं, आपको जो है वो ये आइडिया होना चाहिए, तो फिर ये कोई और टेंस बन जाएगा। इस तरह से आप जो है वो अगर अपने सेंटेंसेस के साथ इस तरह से टिकल कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो इस तरह से प्ले कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। वॉज टू सी हर लाइंग ऑन बेड, दिस इज़ ये भी एक जो है वर्ब फ्रेज है। could be able to justify my stance, do not lose hope, continue to work with patience, kept doing exercises with her। ये डिफरेंट वर्ब फ्रेजेस हैं जिनको पॉइंट आउट करने की एबिलिटी हमें एज अ स्टूडेंट होनी चाहिए। उसके बाद कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, ये मेक जो है मेकिंग रिपीट हो गया, बहरहाल यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। उसके बाद वॉज थ्रिल्ड टू सी, लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, वॉज नॉट लॉस। तो ये कुछ वर्ब फ्रेजेस इस पैराग्राफ में यूज हुई। अब अगर आप इनको पॉइंट आउट करते रहें और इस को एक प्रैक्टिस बना लें, इसको एक हैबिट बना लें कि व्हेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद योर टेक्स्ट, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आने वाले लेसन में हम डिस्कस करेंगे, उनको पॉइंट आउट करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। लाइक आप यू वांट टू अरेंज वर्ड्स इन डिफरेंट टोनल ग्रुप्स, तो आप वर्ब फ्रेजेस को जो है वो इकट्ठे टोनल ग्रुप्स में ले सकते हैं। और फिर आप जो है उनको अगर बोल रहे होंगे विद प्रॉपर इंटोनेशन, तो आपको लगेगा कि जो है आपकी इंग्लिश इज़ गोइंग टूवर्ड्स एक्सपर्ट्स, उन एक्सपर्ट्स की तरह से आप जो है वो बोल रहे हैं जब आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करें। एक और पैराग्राफ जो है वो देख लें, उस पैराग्राफ को भी हम इसी तरह से जो है वो ट्रीट करेंगे। सेकंड पैराग्राफ ये भी इसी लेसन में से है, देखें ज़रा। I stood still until her family came around with big smiles on their faces. Thank to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. I was glad that my efforts bore fruit. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. तो ये दूसरा पैराग्राफ था, इसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट फ्रेजेस को हम जो है वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी फ्रेजेस यूज़ हुई हैं। तो अगर स्टूड स्टिल, यहाँ पे अगर आप जो है देख सकते हैं वर्ब है एंड एडवर्ब, और केम अराउंड वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। और उसके बाद थैंक्स टू अल्लाह वर्ब एंड देन, उसके बाद वॉज माई पेशेंट वर्ब एंड देन जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, वॉकड ऑन क्रचेस, वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, वॉज ग्लैड, बोर फ्रूट, वॉज हैप्पी, हैड हेल्प्ड मी विन अ लॉस्ट बैटल। तो ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो यूज़ हुई हैं, और हम अगर इनको रिकग्नाइज करने की एबिलिटी पैदा कर लें तो हमारे लिए इंग्लिश सेंटेंसेस की कंप्रीहेंशन बहुत अच्छी हो जाती है, एंड वी फाइंड दैट वी आर इम्प्रूविंग इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल। We will be talking about this kind of concepts in future as well.